बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राखील हसन गुमन। नाज़रीन, अगर पिछले 24 घंटे में दुनिया क्रिकेट के ऊपर एक निगाह डाली जाए तो जो दो नाम इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर धूम मचा रहे हैं उनमें जनाब पहला नाम है टॉम हैटली का, जिनका ताल्लुक इंग्लैंड से है और उन्होंने भारत को पहले टेस्ट मैच की सेकेंड इनिंग के अंदर ऐसी तबाहकुन, ऐसी घूमती हुई गेंदें कराई कि जनाब जो भारतीय बैट्समैन थे वो टॉम हैटली के सामने बेबस दिखाई दिए। और अगर जनाब सात समुंदर पार जो दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा था वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के माबैन, उसकी बात की जाए तो उसकी सेकेंड इनिंग में जब ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए सिर्फ 113 रन दरकार थे तो उस वक्त ऑस्ट्रेलियाई बैटिंग लाइनअप को तहस नहस करने वाले जनाब जो शमर जोसेफ हैं उनका नाम सामने आता है। और टॉम हैटली और शमर जोसेफ दोनों में एक चीज मुश्तरक है, वो ये है कि दोनों ने जनाब जो लास्ट विकेट है वो अपने अपने टेस्ट मैच में हासिल की और दोनों ने जनाब जो टेस्ट क्रिकेट की तारीख है उसको मुकम्मल तब्दील करके रख दिया। टॉम हैटली ने जनाब जो वेब बिछाया गया था स्पिन का भारत के अंदर, वहां पर भारत को उसके वेब में कंट्रोल किया, तो दूसरी जानिब जनाब गाबा का जो मैदान जहां पर ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज को काबू करने के लिए तेज विकेट बनाई हुई थी, वहां पर जनाब जो शमर जोसेफ हैं उन्होंने तबाही मचाई। और अब जनाब शमर जोसेफ जो हैं उनकी एंट्री हो गई है पाकिस्तान सुपर लीग में। और ये शमर जोसेफ ही थे जो इनिशियली जनाब पीएसएल ड्राफ्ट में किसी टीम ने पिक नहीं किए थे और यहां तक कहा जा रहा है कि जनाब इनिशियली जो पीएसएल जनाब ड्राफ्टिंग हुई थी उसमें इनका नाम तक शामिल नहीं था और कोई टीम सोच भी नहीं रही थी कि हमने शमर जोसेफ जो हैं उनको अपनी टीम के अंदर पिक करना है। लेकिन ये जो पिछले 24 घंटे के अंदर शमर जोसेफ की पूरी दुनिया तब्दील होकर आ गई है कि वेस्ट इंडीज के छोटे से, बिल्कुल छोटे से गांव का लड़का, जहां पर जनाब जो इंटरनेट है वो 2018 में आता है और जब इसका पहला डेब्यू मैच था वेस्ट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो उस टेस्ट मैच को देखने के लिए पूरा गांव जो है वो एक जगह पर इकट्ठा था, क्योंकि इस पूरे गांव के अंदर जो घर हैं वो 300 के करीब हैं। सो सारे लोग एक दूसरे को जानते थे, लेकिन वहीं पर जो शमर जोसेफ हैं जिन्होंने दुनिया क्रिकेट की तारीख को बदला है, इनको इनके कप्तान तक नहीं जानते थे। और ऑस्ट्रेलिया दौरे के ऊपर पहला इंटरेक्शन क्रेग ब्रैथवेट जो हैं उनका शमर जोसेफ के साथ होता है, लेकिन फिर जनाब गाबा के अंदर जो तारीख साज इन्होंने स्पेल किया, उस स्पेल के बाद जनाब जो वेस्ट इंडियन लेजेंड्स थे उनके जो आंखें हैं वहां से जनाब जो खुशी के आंसू हैं, जिनको एक भारतीय शायर थे उन्होंने कहा था तू समझे तो पानी है, तू ना समझे तो पानी है, तू समझे तो कतरा है, समथिंग लाइक दिस था। तो वो खुशी के आंसू पानी नहीं थे, वो जनाब मोती थे, सॉरी उन्होंने मोती कहा था, वो मोती थे और उन मोतियों को परवान और उन मोतियों को इस वक्त परो रहा है जनाब पेशावर ज़ल्मी। सो जनाब पेशावर ज़ल्मी ने जो वेस्ट इंडियन ग्रेट, वेस्ट इंडियन लेजेंड शमर जोसेफ हैं उनको साइन कर लिया है और अब पीएसएल 9 में ये जनाब पेशावर ज़ल्मी को रिप्रेजेंट करते हुए नजर आएंगे। ये फुली जो पीएसएल है वो नहीं खेलेंगे, बल्कि जो गस एटिक्सन है जो पार्शली अवेलेबल है, आज वो सप्लीमेंट्री पिक के अंदर पिक किए गए, लेकिन वो भी जनाब पार्शली अवेलेबल हैं चूंकि वो इंग्लिश टीम के साथ दौरे भारत पर हैं और वहां पर उन्होंने टेस्ट मैचेस खेल रहे होने हैं, तो जितने मैचेस के लिए वो अवेलेबल नहीं है उतने मैचेस में जो शमर जोसेफ है वो जनाब पेशावर ज़ल्मी को रिप्रेजेंट करते हुए नजर आएंगे। और अब पेशावर ज़ल्मी ने एक बहुत बड़ा गिफ्ट जो है वो जनाब पीएसएल को दे दिया है और वही पेशावर ज़ल्मी, वही जवेद अफरीदी साहब, वही बाबर आजम की टीम जिसके साथ इस पीएसएल में अगेन जो पाकिस्तान सुपर लीग की इंतजामिया है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो बड़े हैं उन्होंने ज्यादती की है, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी ने इनसे डिमांड की थी कि जनाब हमारे ज्यादा से ज्यादा मैचेस जो हैं वो पेशावर से नियर बाई
जो स्टेडियम बनता है वहां पर रखे जाएं और उसके बाद कराची के अंदर हमारे जो ज्यादा मैचेस हैं वो जनाब होस्ट करवाए जाएं। लेकिन कराची के अंदर सिर्फ पिशावर ज़ल्मी को एक मैच दिया गया है और इस वजह से पिशावर ज़ल्मी जो है वो नाराज भी है। लेकिन जब भी पाकिस्तान सुपर लीग के ब्रांड को मजीद एक्सपैंड करने की बात होती है तो वहां पर पिशावर ज़ल्मी जो है वो अपना की रोल प्ले करती हुई नजर आती है। और अगेन जनाब पूरी दुनिया जो है वो शमर जोसेफ के पीछे पड़ी हुई थी और इसको काबू किया है जनाब पिशावर ज़ल्मी के ऑनर जावेद अफरीदी साहब ने और पिशावर ज़ल्मी को ये इस साल जितवाएंगे। और इसके अलावा शमर जोसेफ साहब जो हैं उनके लिए वेस्ट इंडीज की जो T20 टीम है उसके दरवाजे भी खुलने जा रहे हैं और जो कैरिबियन लेजेंड्स हैं वो ये बात कर रहे हैं कि जनाब अगर वेस्ट इंडीज ने 2024 का T20 वर्ल्ड कप जीतना है तो फिर उसमें शमर जोसेफ का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि शमर जोसेफ ने जो बॉलिंग की कि जनाब 113 रन ऑस्ट्रेलिया को चाहिए थे, 2 सेट बैट्समैन के क्रीज पर थे, एक जानब स्टीवन स्मिथ थे, दूसरी जानब कैमरन ग्रीन थे और दोनों जनाब अच्छी पारी जो है वो खेल रहे थे और दूसरी विकेट गिरने के बाद इनके दरमियान जनाब एक अच्छा जो पार्टनरशिप है वो लग चुकी थी। लेकिन वो खिलाड़ी जो तीसरे दिन जनाब मिचेल स्टार्क का जो टो क्रशिंग यॉर्कर था उसकी नजर होता है, उसको जनाब जो स्पोर्ट्स स्टाफ है वो सहारा देकर ग्राउंड से बाहर लेकर जाता है। फिर संडे को जब चौथा दिन था टेस्ट मैच का तो वो ग्राउंड में नहीं आ रहा था, वो होटल में जनाब उसने काम करना था। लेकिन उसको कहा गया कि आप टीम के साथ जनाब ड्रेसिंग रूम जो है वो शेयर करें, कम से कम आप वहां पर जो मोराल है उसको बूस्ट कर सकते हैं। और फिर जैसे ही जो वेस्ट इंडीज की टीम है वो जनाब ग्राउंड में उतरती है तो फिर क्रेग ब्रैथवेट इनको कहते हैं कि जनाब आप फील्डिंग करेंगे। और इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि शमर जोसेफ जो हैं वो अपना जो टेस्ट मैच की किट थी, जो ड्रेस था, वो भी होटल से साथ लेकर नहीं आए हुए थे। और बाद में जनाब जो टीम मैनेजमेंट में से एक बंदा है वो जाता है, वो उनका लेकर आता है जनाब ड्रेस। और उसके अलावा जो उन्होंने जर्सी पहनी उस जर्सी पर जनाब साथी खिलाड़ी की थी और नाम की जगह पर उनको टेपिंग करनी पड़ी। यानी कि यहां तक था कि ये मैच नहीं खेलेंगे, ये बॉलिंग नहीं करेंगे। लेकिन फिर डॉक्टर ने इनको सिरप दिया और वो सिरप जो था वो जनाब जितना उसने इनको ठीक किया उतना ही ऑस्ट्रेलिया की जो हालत है वो टाइट होती रही। 113 के ऊपर जब 2 खिलाड़ी आउट थे तो पहले कैमरन ग्रीन की विकेट हासिल करते हैं और जनाब कैमरन ग्रीन को बोल्ड करते हैं और मोर देन 140 की स्पीड थी इनकी। इसके बाद जनाब ट्रेविस हेड आते हैं, अगेन उनको बोल्ड करके रख देते हैं। देन मिचेल मार्श का जनाब कैच आउट होते हैं। उसके बाद एलेक्स कैरी बोल्ड करके रख दिया। मिचेल स्टार्क ने एक छोटा सा कैम्यू खेला लेकिन वो भी कैच आउट हो गए। देन जनाब पैट कमिंस जिन्होंने फर्स्ट इनिंग के अंदर 50+ रन बनाए हुए थे और आईसीसी के जनाब वो 2023 के जनाब मेन खिलाड़ी हैं, उनको अवार्ड मिला, वो भी जनाब कैच आउट हो जाते हैं। और आखिरी विकेट जॉश हेजलवुड की अगेन इन्होंने जनाब बोल्ड करके हासिल की। सो जो 7 विकेटें लास्ट 8 में से 7 विकेटें इन्होंने हासिल की, उनमें से जनाब 4 विकेटें जो थी वो इन्होंने बोल्ड करके हासिल की थी। यानी कि तनहा और 3 विकेटें जनाब इनके साथियों ने इनकी मदद की और इन्होंने हासिल की थी। सो ऑल इन ऑल इस वक्त जनाब पाकिस्तान क्रिकेट फैंस जो हैं उनके लिए एक खुशखबरी है कि पिशावर ज़ल्मी ने अगेन पाकिस्तान को जनाब जो शमर जोसेफ है उसकी सूरत में एक बड़ा स्टार जो है वो प्रोवाइड कर दिया। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।